नमस्कार। विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, बातें हैं और इसी के तहत मैंने आज प्रयास किया कि जैसे मैं लाइव आकर आपको अखबारों की सुर्खियां भी बताऊं। मुख्य रूप से दैनिक भास्कर अखबार मेरे हाथ में है। सबसे पहले बताता हूं कि जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों के परिणाम कल आए, जिसकी मतगणना कल हो चुकी थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। इसमें मुख्य रूप से राजस्थान में बीजेपी ने जो मुख्य रूप से यहाँ राजस्थान की जो परंपरा रही है, यहाँ का राज एक बार बदलने की बार, तो वह जो परंपरा है जनता ने यहाँ कायम रखी और फिर राज बदला, वह रिवाज कायम रखा जनता ने राजस्थान की। और इसी तरह मध्य प्रदेश की बात करें तो जहाँ पर मुख्य रूप से भाजपा की योजनाएं वहाँ काम आई और भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता कायम रखी। इसी तरह छत्तीसगढ़ की बात करें, जहाँ पर छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस की वहाँ सत्ता थी राजस्थान की तरह, लेकिन वहाँ पर भी भाजपा ने कांग्रेस की सत्ता को छीन लिया और वहाँ पर बहुमत से अब भाजपा वहाँ सरकार बनाएगी। इसी तरह तेलंगाना राज्य में जरूर वहाँ बीआरएस को पछाड़कर कांग्रेस अव्वल रही, जहाँ पर कांग्रेस अब बहुमत से वहाँ पर सरकार बनाएगी। इसके अलावा मिजोरम की बात करें, जब मिजोरम में आज वहाँ मतगणना होगी और उसके बाद परिणाम सामने आएंगे कि क्या किसकी सरकार बनती है। हालांकि मिजोरम में मुख्य रूप से क्षेत्रीय दल वहाँ पर भारी रहते हैं, प्रभावी रहते हैं, तो संभवतया जो इनके परिणाम रहने वाले हैं वो उसी पर निर्भर करेंगे। अब बात करते हैं खास तौर से दैनिक भास्कर की खबर के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से राजस्थान के चुनाव परिणाम उन्होंने बताए हैं, किस तरह से। भास्कर की हेडलाइन है मुख्य रूप से, ये आप देख सकते हैं, इसमें देख रहे हैं भाजपा की लहर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत, कांग्रेस का कहर, 2 राज्य गंवाए, तेलंगाना जीता। ये उन भास्कर की मुख्य हेडिंग है। और उसमें इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बहुमत 100 सीटों का है। 100 सीटें जो भी दल लाता है उसकी जीत तय थी। 199 सीटों पर चुनाव हुए थे, क्योंकि एक सीट जो कि कांग्रेस प्रत्याशी का निधन होने की वजह से चुनाव निरस्त हो गए थे। तो ऐसे में ये जो विधानसभा चुनाव 199 सीटों पर हुआ था और उसमें आपको बता दें कि भाजपा ने 42 सीटें बढ़ाकर कुल मिलाकर 115 सीटों पर भाजपा जीती हैं। इसके अलावा 2018 में की बात करें तो भाजपा 2018 में 73 सीटों पर सिमटी हुई थी और इस बार 42 सीटें बढ़त करके 115 सीटें हासिल की और पूर्ण बहुमत के साथ अब भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। वोट शेयर देखा जाए तो वोट शेयर भाजपा का 41.7% रहा है। 2018 में वोट शेयर 38.7% रहा। इसी तरह अब कांग्रेस की बात करें, यहाँ पर कांग्रेस इस बार 69 सीटें प्राप्त की हैं, 69 सीटें जीती हैं। पिछले 2018 के सरकार के मुकाबले इस बार 30 सीटें कम प्राप्त हुई हैं। यह स्थिति मुख्य रूप से कांग्रेस की राजस्थान में रही है। 2018 में कांग्रेस के पास 99 सीटें थी और फिर कांग्रेस ने निर्दलीयों के सहारे अपनी सरकार बनाई थी। वोट शेयर अगर देखा जाए कांग्रेस का तो 39.6% वोट शेयर कांग्रेस का है और 2018 में वोट शेयर 39.3% था। वोट शेयर ज़्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सीटें कांग्रेस कम बचा पाई। ये मुख्य रूप से इसीलिए सरकार इस बार भाजपा बना रही है और पूर्ण बहुमत के साथ में भाजपा राजस्थान में सरकार बना रही है। अन्य जो दल हैं, क्षेत्रीय दल या निर्दलीयों की बात करें तो 15 अन्य दल व निर्दलीयों की सीटें जीती हैं। 2018 की बात करें तो 27 सीटें थी और इस बार क्षेत्रीय दल हो या निर्दलीय वो कम हुए हैं। करीब 12 निर्दलीय प्रत्याशी हो या अन्य दलों के प्रत्याशी कम हुए हैं और कांग्रेस और बीजेपी का बहुमत बढ़ा है। 2018 में अगर देखा जाए तो 22% जो वोट इसका शेयर था और इस बार वोटिंग शेयर 18.8% है। ये राजस्थान की बात की। और इसी तरह मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अब मध्य प्रदेश में पहली बार भाजपा को 48.5% वोट मिले हैं और 72% सीटें जीत ली हैं।
मध्य प्रदेश में एक तरह से बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज पाटिल, उनका जादू वहाँ चला है, उनकी योजनाएं रंग लाई हैं और इसी वजह से भाजपा फिर से वहाँ पर बहुमत के साथ में जीती है। मध्य प्रदेश में बहुमत के लिए कुल 116 सीटों की ज़रूरत रहती है और सीटें कुल वहाँ पर 230 हैं और 230 पर चुनाव हुआ था इस बार और उस चुनाव के तहत भाजपा को 164 सीटें वहाँ मिली। पिछले 2018 के मुकाबले इस बार 55 सीटें ज़्यादा मिली हैं और इसी तरह पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बना रही है। 2018 में कुल जो सीटें थी भाजपा की 109 सीटें थी और वोट शेयर 48.7% था और 2018 की बात करें तो 2018 में वोट शेयर था 41.02% और इस बार जो बढ़कर वोट शेयर हो गया है 48.7% वोट शेयर बढ़ा है भाजपा का। सीटें भी बढ़ी हैं और 164 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बना रही है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस वहाँ पर 65 सीटों पर सिमट कर रह गई है। पिछली सरकार में उनके पास जो 114 सीटें थी उसके मुकाबले इस बार सीटें और घटकर 49 सीटें रह गई हैं। पिछली बार वोट शेयर 40.89% था तो इस बार वोट शेयर कुछ घटा है, 40.5% रह गया है कांग्रेस का। इसी तरह अन्य दल की अगर बात करें तो अन्य दल व निर्दलीय की बात करें तो सिर्फ एक सीट अन्य व निर्दलीय प्रत्याशी ले गए हैं। पिछली बार 7 सीटें निर्दलीय व अन्य दलों के पास में रही थी और इस बार सिर्फ एक सीट रही हैं। ये भी एक बड़ी वहाँ का फैक्टर है। और ख़ास तौर से जो मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, शिवराज ने 1 लाख वोट जीते हैं, 11 मंत्री वहाँ पर हारे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान 1,04,974 मतों से जीते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा अंतर है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलदस से हार गए और 7 भाजपा सांसद में से 6 जीते हैं। राज्य के 11 मंत्री हार गए। और इसी तरह राजस्थान की बात करें, मुख्य रूप से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के वो जीते हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के 17 मंत्री हार गए। सीएम अशोक गहलोत 26,000 वोट से जीते हैं, 17 मंत्री हारे और भाजपा के 7 में से 4 सांसद जीते हैं। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया भी चुनाव हार गए। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा की यहाँ सबसे बड़ी जीत हुई है। पहली बार 50+ जो सीटें भाजपा ने यहाँ जीती हैं। छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है कि वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस काबिज रही है सत्ता में और इस बार सबसे बड़ी जीत के रूप में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में सेंधमारी की है। छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पर कुल जो सीटें हैं वो 90 सीटें हैं और यहाँ पर बहुमत के लिए 46 सीटों की ज़रूरत पड़ती हैं। भाजपा ने इस बार यहाँ पर 54 सीटें जीती हैं और पिछली अगर तुलना की जाए पिछले 2018 के चुनाव की तो वहाँ उस समय मात्र 15 सीटें भाजपा के पास थी और इस बार 39+ करके 54 सीटें जीत ली। यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बना रही है और यहाँ पर कांग्रेस की जो सरकार थी वो धूमिल हो गई। यहाँ पर मुख्य रूप से अगर देखें 2018 में भाजपा का वोट शेयर 33% था और 2023 में अभी का जो चुनाव हुआ इसमें वोट शेयर बढ़कर 46.5% हो गया है। भाजपा का वोट शेयर काफ़ी यहाँ बड़ा है। भाजपा की यह सबसे बड़ी जीत है, पहली बार 50+ सीटें जीती हैं। कांग्रेस की बात करें, जहाँ पर कांग्रेस 35 सीटें जीती हैं और पिछली बार के मुकाबले यहाँ पर 33 सीटें कम हुई हैं। मतलब पिछली बार 2018 के चुनाव की बात करें तो पहले 68 सीटें कांग्रेस के पास थी और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी। अगर वोट शेयर की बात करें 2018 में कांग्रेस का वोट शेयर था 43% और इस बार घटकर ये वोट शेयर रह गया 42.2%। तो वोट शेयर भी घटा है, यहाँ पर सीटें भी छीन गई हैं। इसके अलावा अन्य सीटों की बात करें, अन्य निर्दलीय या कोई अन्य क्षेत्रीय दलों की सीटें हैं तो पिछली बार 7 सीटें थी 2018 के चुनाव में और इस बार सिर्फ 1 सीट अन्य दल व निर्दलीय ले गए हैं। बाकी 6 सीटें यहाँ पर कम हो गई हैं। अन्य दल व निर्दलीय का जो वोट शेयर है वो 2018 में
24% था और इस बार घटकर 11.6% रह गया है। इस तरह आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल वह जीत गए हैं, लेकिन भाजपा के 4 में से 3 सांसद जीते। ये मुख्य रूप से वहाँ की गणित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19,723 वोटों से जीते हैं। भाजपा के वहाँ 4 में से 3 सांसद जीते। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत राज्य के 9 मंत्री छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के हार गए। ये एक बड़ी बात वहाँ पर निकल के आई है। इसी तरह चौथा राज्य था तेलंगाना, जहाँ के मुख्य रूप से अगर बात करें तो राज्य बनने के बाद पहली बार कांग्रेस की सरकार वहाँ तेलंगाना में बनी है। तेलंगाना क्योंकि नया राज्य बना था और नया राज्य बनने के बाद वहाँ पर क्षेत्रीय दल हावी रहे थे और इस बार पहली बार कांग्रेस वहाँ पूर्ण बहुमत के साथ में तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने जा रही है। तेलंगाना में कुल सीटें हैं 119 और बहुमत के लिए वहाँ पर 60 सीटें चाहिए और कांग्रेस 64 सीटें जीती हैं। पिछले चुनाव में मात्र 19 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और इस बार 45 प्लस करके 64 सीटें जीती हैं और कांग्रेस अपने पूर्ण बहुमत के साथ में तेलंगाना में अपनी सरकार बनाएंगी। 2018 में कांग्रेस का वोट शेयर 28.43% था और इस बार बढ़कर 39.4% हो गया है। और वहाँ पर क्षेत्रीय दल BRS, जिसकी मुख्य रूप से 2018 की बात करें वोट शेयर 47% था, इस बार घटकर 37.4% रह गया है। 2018 में BRS की सरकार थी वहाँ पर और उनकी जो सीटें थी 88 सीटें थी। पूर्ण बहुमत के साथ में BRS की सरकार तेलंगाना में थी और वहाँ पर उनकी जो सीटें हैं 49 सीटें घटकर 39 सीटें रह गई हैं। काफ़ी वहाँ पर BRS की गति इस बार बिगड़ी है और कांग्रेस को पूर्ण समर्थन वहाँ पे मिला है। 64 सीटों के साथ में कांग्रेस वहाँ पर सरकार बना रही है। भाजपा की स्थिति अगर वहाँ तेलंगाना में देखी जाए तो भाजपा की स्थिति काफ़ी कमज़ोर वहाँ पर तेलंगाना में है, जहाँ पर 8 सीटें जीती हैं भाजपा ने। हालांकि पिछले 2018 की तुलना की जाए तो वहाँ पर सीटें बढ़ी हैं, भाजपा ने बढ़त बनाई है तेलंगाना में, क्योंकि वहाँ क्षेत्रीय पार्टी ज़्यादा दबदबा रहता है। भाजपा का वहाँ वजूद कम था, लेकिन इस बार भाजपा के वहाँ 8 विधायक बने हैं। मतलब पहले 1 विधायक था और इस बार 8 बने हैं, तो कहीं न कहीं वोट शेयर भी बढ़ा है भाजपा का और वहाँ पर सीटें भी बढ़ी हैं। वहाँ पर मुख्य रूप से भाजपा के रमन्ना रेड्डी से हारे हैं CM KCR, जो कि BRS के प्रमुख हैं और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे। KV रमन्ना रेड्डी से वो सीट हार गए हैं। उन्होंने कड़ी शिकस्त भाजपा ने दी है, जो कि वहाँ पर मुख्यमंत्री थे तेलंगाना के। ये एक बड़ी चीज़ रही है। CM KCR वहाँ पर हार गए हैं। भाजपा ने 3 सांसद उतारे थे, तीनों को शिकस्त मिली, कोई भी वहाँ पर सांसद नहीं जीत पाया। इसके अलावा 5वां राज्य है मिजोरम। मिजोरम में आज वहाँ पर गणना होगी, मतगणना, और मतगणना के बाद परिणाम सामने आएंगे कि भाजपा, कांग्रेस या क्षेत्रीय दल कौन भारी रहता है। हम प्रयास करेंगे इसी तरह अखबारों की सुर्खियां भी आप तक पहुंचाते रहें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।